डिपो से तमाम ये आग बुझाने की जो मशीनें मंगाकर उस पर आग पर नियंत्रण किया गया। हालांकि इस तरह से थोड़ी चूक हुई है, उन्होंने प्रशासन को सूचना देने में कोताही बरती, लेकिन किसानों ने सूचना दी। जो लोग इंजर्ड हुए हैं, कंपनी उनका इलाज करा रही है। हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खामी हुई है, ऐसी खामी भविष्य में ना हो। फैक्ट्री जो कि नवनिर्माण जिसका कि चल रहा था काम, वहां पर 7 तारीख को जो घटना घटी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं कमर अहमद। इस वक्त मौजूद हूं आंवला तहसील के, जो कि जिस रोड पर, अलीगंज वाले रोड पर जिस तरह से एक बॉयलर फटा था, जो कि एसएनजे बायो प्रोडक्ट के नाम से कंपनी, जो कि एक फैक्ट्री यहाँ पर बन रही है नवनिर्माण फैक्ट्री में। जिस तरह से अभी 7 तारीख को एक हादसा हुआ। फैक्ट्री भी हमारी है यार। बोलिए ऐसा ना, अब डेयरी इंडस्ट्री गुणगान करते हैं, कभी उसने बुलाया नहीं, कभी नहीं बुलाया। अब तो घटना हुई है सब आए, हम सब जगह गुणगान करते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगों को लेकर के सीरियस है, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से अलग अलग जगहों पे पूरे प्रदेश में फैक्ट्रियां लगाने का जो एक तरह से मुहिम सी छेड़ी हुई है, वहीं कहीं ना कहीं आंवला तहसील के पास अलीगंज रोड पर एक फैक्ट्री जो कि नवनिर्माण जिसका कि चल रहा था काम, वहां पर 7 तारीख को जो घटना घटी, वो आप सभी ने जानते हैं। कई सारी वीडियोस, कई सारे जो अखबारों में हमने देखा कि वहां से जो एक बॉयलर था बहुत दूर जाकर के खेत में गिरा। एक बड़ा हादसा होते होते कहीं ना कहीं बचा, क्योंकि यहाँ का शासन प्रशासन इतना जबरदस्त तरीके से अलर्ट था, क्योंकि यहाँ के जो आंवला तहसील के एसडीएम साहब और जो कि एक पुलिस अधिकारी जो कि अंशिका वर्मा जी, उन्होंने जिस तरह से हमारी रिपोर्ट्स आई, हमने देखा कि उन्होंने जिस तरह से रोल निभाया, आधा घंटे के अंदर इतनी बड़ी घटना को कंट्रोल किया। वहीं कहीं ना कहीं आग बुझा करके उन्होंने दिखा दिया कि शासन प्रशासन अगर अलर्ट हो तो बड़ी बड़ी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। वहीं इस घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी, जो कि यहाँ मौजूद हैं इस वक्त कंपनी में, जो कि फैक्ट्री का काम चालू है, उसको देखने आए हैं कि ऐसी इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि अगर ये हादसा बड़ा हो जाता तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इस बात का अंकुश लगता कि वो तो अच्छे के लिए इस तरह के रोजगार को मुहैया कराने का जो काम उन्होंने शुरू किया है, कहीं ना कहीं उससे लोगों के अंदर बेचैनी पैदा होती। सर, आप यहाँ कंपनी में, यहाँ फैक्ट्री में आए, इतना बड़ा आपने प्रोजेक्ट देखा, यहाँ पर जिस तरह से बॉयलर फटा, एक बड़ा हादसा होते होते बचा, अभी क्या स्थिति है, किस तरह से ये उद्योग, क्योंकि यहाँ के इलाके के लोगों को भी इससे रोजगार मिलेगा और आगे जो लोगों के अंदर बेचैनी है कहीं इससे और बड़ा हादसा इन कंपनियों से, इस कंपनी से ना हो जाए, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने का एक विजन है, सोच है कि हमारे देश का युवा उद्योगों से जुड़े। कृषि और उद्योग मोदी सरकार की प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में पूरा प्रयास करके उसको सफल बनाने का काम कर रहे हैं। योगी सरकार की कानून व्यवस्था और उद्योगों के प्रति सजगता, बरेली जनपद में 3 बड़ी फैक्ट्री, बरेली डेयरी इंडस्ट्री 1000 करोड़ की और बरेली एथेनॉल मिल ये एथेनॉल मिल 114 करोड़ की और गन्ना मिल भी सनई सनई उस पर काम शुरू हो रहा है। तो ये 3 बड़ी फैक्ट्रियां जनपद बरेली में आंवला तहसील में लगी हैं। ये मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस स्थान को चुनकर सहजता में उद्योग लगाने के लिए सहर्ष उद्यमियों को आमंत्रित किया। और आज मैं प्रशासन के साथ आया हूँ, मेरे साथ एसडीएम आंवला, सीओ आंवला, एडी फैक्ट्री और श्रम परिवर्तन अधिकारी और कुछ पत्रकार मित्र मेरे साथ हैं। ये इसलिए हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खामी हुई है, ऐसी खामी भविष्य में ना हो। चेक एंड बैलेंस चेक करके बैलेंस बनाते हुए उद्योग को सतत रफ्तार देने का काम किया जाए। जहां कमी है उसको पूरा कर लिया जाए और इस फैक्ट्री को
जल्दी संचालित करने का काम किया जाए, ऐसा मैंने निर्देश दिया है। जी बिल्कुल सर, लेकिन सर एक चीज़ है कि अभी बाहर जो चर्चा चल रही है कि जिस तरह से शासन, जो कि हमारे एसडीएम साहब आंवला के और खास तौर पे पुलिस अधिकारी मौके पे फौरन तत्काल पहुंचे और उन्होंने जिस तरह से स्थिति को नियंत्रण किया और आधा घंटे के अंदर इस पे कंट्रोल करके बाकी की चीज़ें सेफ की। क्या कहेंगे सर, इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने काम किया इनके लिए? हाँ, इसमें फैक्ट्री स्तर से थोड़ी चूक हुई है। उन्होंने प्रशासन को सूचना देने में कोताही बरती, लेकिन किसानों ने सूचना दी। उस किसानों की सूचना पर सारा प्रशासन अलर्ट हो गया और इफको से, डिपो से तमाम ये आग बुझाने की जो मशीनें मंगाकर उस पर आग पर नियंत्रण किया गया और बराबर तरीके से सफलीभूत होकर ये आज बहुत बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो पूरी फैक्ट्री स्वाह हो जाती। बिल्कुल, जिस तरह से शासन प्रशासन अलर्ट रहा, एक बड़ा हादसा होने से टला, क्योंकि कहीं न कहीं अगर इसमें ज़रा-सी भी लापरवाही होती, तो ये बड़ा नुकसान इसमें हो सकता था और जान-माल का एक तरह से कहीं न कहीं इस तरह से नुकसान नहीं हो पाया, क्योंकि 4 लोग कहीं न कहीं बताए जा रहे हैं कि उसमें इंजर्ड हुए और वो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सर जो जिन लोगों को चोटें लगी हैं, क्या उनके लिए कोई प्लान है? ये जो लोग इंजर्ड हुए हैं, कंपनी उनका इलाज करा रही है और बहुत अच्छा इलाज चल रहा है, कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।